आज हम सीखेंगे परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का भी आज हम प्रेजेंट परफेक्ट सीखेंगे, पास्ट और फ्यूचर हम बाद में सीखेंगे, क्योंकि मैंने जैसा कल बताया कि वन बाय वन सीखने में जितनी आसानी रहती है एक संग सब सीख लेने में नहीं रहती है। इससे पहले मैं आपको सिंपल टेंसेस बता चुकी हूँ और कॉन्टिन्यूस टेंसेस बता चुकी हूँ। होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे परफेक्ट टेंस की। एक्चुअल में परफेक्ट टेंस क्या होता है? जैसे आपको पता होगा कि जो वर्ब होती है, किसी भी सेंटेंस का जो वर्ब होती है वो उस क्रिया के होने के काल को बताती है। लेकिन परफेक्ट क्या है? परफेक्ट का मतलब है कि एकदम, जैसे हम जनरल लैंग्वेज में यूज करते हैं ना, परफेक्ट मतलब काम बहुत अच्छी तरह से हो चुका है, खत्म हो चुका है, उसके बाद की सिचुएशन हम इस प्रकार के टेंसेस में यूज करते हैं कि परफेक्ट टेंसेस हमारी क्रिया के होने की बजाय क्रिया के होने के बाद की स्थिति बताता है। यानी वो काम हो चुका है, राम विदेश जा चुका है, चाचा लंदन से आ चुके हैं, शीला खाना खा चुकी है, माँ भोजन बना चुकी है, पिताजी ऑफिस से आ चुके हैं। यही जो एक परफेक्ट टेंस के लिए जो टिप मैं आज आपको दूंगी वो ये है कि इसमें चुका है, चुकी है और चुके हैं होता है। हो सकता है कि आखिर में चुका चुकी ना लग रहा हो, लेकिन उसका सेंस लगेगा। अब जैसे कि मैं आपको आगे जब समझाऊंगी तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि कैसे उसका सेंस लगेगा। परफेक्ट टेंसेस आर वर्ब दैट डिस्क्राइब एन एक्शन और स्टेट दैट हैज बीन कंप्लीटेड। यानी वो किसी ऐसी स्थिति या किसी ऐसी क्रिया को दर्शाती हैं जो ऑलरेडी हो के खत्म हो चुकी होती है, ईदर एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। यानी कि या तो अभी अभी जस्ट खत्म हुई है, जब हम बोल रहे हैं उससे पहले वो क्रिया खत्म हो चुकी है, और या पास्ट में भी पहले भी किसी स्पेसिफिक टाइम में वो काम होकर के खत्म हो चुका होता है। इससे ये पॉइंट एकदम क्लियर कर लीजिए कि परफेक्ट टेंस आपको क्रिया के होने की बारे में नहीं बताता है। परफेक्ट टेंस आपको बताता है कि क्रिया हो चुकी है, श्योरिटी बताता है ये क्रिया होकर के खत्म हो चुकी है। परफेक्ट टेंस फोकसेस ऑन द स्टेट आफ्टर द एक्शन इज कंप्लीट। उस स्थिति को बताता है जब काम होकर के खत्म हो चुका है, रेदर देन द एक्शन इटसेल्फ। मतलब क्रिया को बताने की बजाय वो क्रिया के खत्म होने की स्थिति को बताता है। आई होप कि इतनी चीजें आपकी समझ में आ चुकी होंगी। अब इसमें जैसा कि मैंने ये अपने पिछले पहले ही पेज पर लिख दिया था कि परफेक्ट टेंस में लगता क्या है। अब देखिए पहले पेज पर ही मैंने लिख दिया था हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। यानी हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जहां पर भी आपको हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म एक साथ दिख जाए, देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपको टेंसेस के लिए वर्ब्स की तीनों फॉर्म याद करना बहुत जरूरी है। यानी कि उसकी बेसिक फॉर्म भी, उसकी पास्ट भी और पास्ट पार्टिसिपल भी, तीनों फॉर्म आपको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर टेंस में आपको कहीं ना कहीं तीनों फॉर्म में से किसी एक की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? जैसे सिंगुलर के साथ हैज लगता है, सबको पता है सिंगुलर के साथ हैज लगता है, और प्लूरल के साथ हैव लगता है। वही सेम जो रूल है वो इसमें भी फॉलो होगा, लेकिन इसमें क्या लगेगा? संग में वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। जैसे कि मिस्टर रॉय हैज शिफ्टेड टू हिज न्यू फ्लैट इन 2015। यानी मिस्टर रॉय अपने नए फ्लैट में कब शिफ्ट हो गए थे? वो 2015 में ही शिफ्ट हो चुके हैं। ये काम 2015 में होकर के खत्म हो चुका है। बता हम आज रहे हैं आपको कि भाई जैसे किसी ने पूछा कि मिस्टर रॉय कब अपने मकान में शिफ्ट हुए, तो हमने कहा मिस्टर रॉय तो 2015 में ही अपने मकान में शिफ्ट हो चुके हैं। मिस्टर रॉय शिफ्टेड टू हिज न्यू फ्लैट इन 2015। इसी तरह है गायत्री हैज बिलीव्ड दैट हर फ्रेंड वुड हेल्प हर। गायत्री को पूरा, अब देखिए यहां पर चुका है चुकी है नहीं आएगा, लेकिन चूंकि यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हैज आएगा, इसलिए आपको पहचान लेना है कि ये क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। गायत्री को यकीन है, यकीन कर नहीं रही, उसको पक्का यकीन है कि उसकी जब जरूरत पड़ेगी तो उसका मित्र उसकी मदद करेगा। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जिनमें एक क्रिया ऑलरेडी हो चुकी होती है और बाद में हम उसके बारे में कोई बात बताते हैं, उसको हम किस में रखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टेल्स अस अबाउट समथिंग दैट हैपेंड एट एन स्पेसिफिक टाइम बिफोर नाउ। यानी प्रेजेंट परफेक्ट वो टेंस होते हैं जो हमें बताते हैं कि वो काम अभी अभी हालिया वक्त में खत्म हो चुका है। जैसे कि
टू इंडिकेट दैट एन एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड जस्ट नाउ और अ लिटिल व्हाइल अगो, या तो अभी अभी जस्ट खत्म हो या थोड़ी देर पहले खत्म हो चुका है, यानी क्रिया कंप्लीट हो चुकी है, इसके बारे में वक्ता श्योर है। ही हैज जस्ट फिनिश हिज डिनर, उन्होंने अभी अभी अपना डिनर खत्म किया है। अब या तो चुका है, चुकी लगा के भी हमें सेंटेंस, वो अपना डिनर अभी अभी खत्म कर चुके हैं, या उन्होंने अभी अभी अपना डिनर खत्म कर लिया है। जो जिस भी तरह से आप इसको ट्रांसलेट करेंगे ये कंफर्म हो जाएगा कि क्रिया होके खत्म हो चुकी है। वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया है या हम मैच जीत चुके हैं। दे हैव क्लीन्ड द रूम, वो कमरा साफ कर चुके हैं या उन्होंने कमरा साफ कर लिया है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि वो काम हो करके खत्म हो गया है, इसलिए हमें क्या लिखना है, हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैज या हैव लगाना है, उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, उसके बाद हमें बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख देना है। अब देखिए इसके लिए दूसरा नियम क्या है, इसके लिए दूसरा नियम है टू एक्सप्रेस अ पास्ट एक्शन हुज टाइम इज नॉट गिवन एंड इज नॉट डेफिनिट। यानी अभी तो ये था कि जैसे हमने बताया कि अभी अभी जस्ट खत्म हुआ है या थोड़ी देर पहले खत्म हो चुका है, लेकिन कभी कभी ऐसी भी चीजें होती हैं कि जिसमें जो एक्शन है वो तो हो चुका है लेकिन कब हुआ इसका टाइम नहीं दिया है, वो हो चुका है और कोई डेफिनेट टाइम उसका नहीं है, कोई डेफिनेट पीरियड उसका नहीं है। जैसे कि एवरी वन हैज नोन हिम टू बी अ जेनरस ओल्ड मैन, यानी हर कोई जानता है कि वो बहुत ही दानवीर, जेनरस यानी दानवीर बुजुर्ग हैं, हर कोई जानता है, बताने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी सब जानते हैं, सबको पता है। आई हैव सीन अ स्नेक इन द गार्डन, मैंने गार्डन में एक सांप देखा है, मैंने गार्डन में एक सांप देखा है। दैट मीन्स जब वक्ता ये बात कह रहा है उससे पहले वो सांप को देख चुका है, लेकिन इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया हुआ है कि उसने अभी देखा है कि कल देखा था कि परसों देखा था, कब देखा था नहीं पता, मगर उसने गार्डन में एक सांप देखा है। द टीचर हैज स्टॉप गिविंग अस होमवर्क एवरी डे, टीचर ने प्रतिदिन हमें गृह कार्य देना बंद कर दिया है। अब टीचर ने कब बंद किया इसके लिए कोई स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये क्रिया भी जिस समय बोली जा रही है उस समय होकर के खत्म हो चुकी है। इसी तरह अगला पॉइंट है टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच वॉज कंप्लीटेड इन द पास्ट बट whose effect can be felt in the present, जो कोई क्रिया पास्ट में हो गई है लेकिन उसका असर अभी भी है। कोई ऐसी क्रिया जिसको हुई तो पास्ट में है लेकिन उसका असर अभी भी है। एग्जाम्पल, आई हैव ड्रंक अ ग्लास ऑफ मिल्क, भाई मैं एक ग्लास दूध पी चुका हूं या मैं एक ग्लास दूध पी चुकी हूं। अब उसका इफेक्ट अभी भी क्या है, उसका इफेक्ट अभी भी ये है, सो आई एम नॉट हंग्री नाउ, ये उसका इफेक्ट है, ये इसका इस जो ये है ये एक्सप्लेनेशन है इधर वाले सेंटेंसेस का, इसका कोई ये नहीं है कि ये भी सेंटेंस में शामिल है। देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसका मतलब उसको एक्सप्लेन किया गया है कि आई हैव ड्रंक अ ग्लास ऑफ मिल्क, मैं एक ग्लास मिल्क यानी दूध पी चुका हूं। आई एम नॉट हंग्री नाउ, अब मैं भूखा नहीं हूं। सचिन हैज लॉस्ट हिज स्पेक्टिकल्स, सचिन ने अपने चश्मा खो दिया है, सचिन ने अपना चश्मा खो दिया है। सो ही कैन नॉट सी प्रॉपरली, अब ये उसका इफेक्ट है, भाई इसीलिए वो ठीक से नहीं देख पा रहा है क्योंकि उसने अपना चश्मा खो दिया है। आई हैव सीन द लोटस टेम्पल, मैंने लोटस टेम्पल देखा हुआ है, तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, सो आई नीड नॉट सी इट अगेन, मुझे इसे दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, मैंने लोटस टेम्पल देखा हुआ है। अब अगला पॉइंट क्या है, टू डिनोट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट बट इज कंटिन्यूइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हो चुका है, पास्ट में शुरू हो चुका है लेकिन अभी भी हो रहा है, वो क्या है, आई हैव स्टार्टेड राइटिंग द एसे, अब ऐसे वो अभी भी लिख रहा है लेकिन चूंकि वो लिखना शुरू कर चुका है, ऐसे लिख कर खत्म नहीं हुआ लेकिन शुरू हो चुका है, इसीलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट है कि काम शुरू हो चुका है। आई हैव नॉट सीन हर सिंस 2008, मैंने उसे 2008 के बाद से नहीं देखा है, यानी 2008 से मैंने उसे नहीं देखा है। शेर सिंह हैज वर्क विद अस फॉर ओवर 4 years, शेर सिंह हमारे साथ 4 साल से काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, शुरू पास्ट में हुई थी लेकिन अभी भी कंटिन्यूएशन में है, इसलिए ये क्या है, ये प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस है। अब हम आपको बताएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। बहुत सिंपल है, जैसे कि आप किसी भी सिंपल में नॉट लगा करके बना देते थे, आप कंटिन्यूअस में नॉट लगा करके बना देते थे, उसी तरह नेगेटिव आपको नॉट लगा कर ही बनाना है। ये तो सिंपल है। अब जैसे मैंने बताया कि अफर्मेटिव में हम क्या लगाते हैं, अफर्मेटिव में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। कोई भी टेंस होता है उसमें सबसे पहले क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट ही लगाते हैं। सब्जेक्ट चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, कई शब्दों का भी एक सब्जेक्ट हो सकता है। उसके बाद हम लगाएंगे हैज या हैव, सिंगुलर के साथ हैज लगाएंगे और प्लूरल के साथ हैव लगाएंगे। ये तो आपको पता ही होगा। और अगर आपको नहीं पता है कि सिंगुलर के साथ हैज लगेगा कि प्लूरल के साथ हैज लगेगा, तो ध्यान रखिए हैज एक छोटा स्पेलिंग है जिसमें सिर्फ 3 लेटर्स हैं। ये हैज छोटा है इसलिए पहले आएगा, तो ये सिंगुलर के साथ आएगा। और हैव में 4 लेटर्स हैं, ये बड़ा है तो ये बाद में आएगा, प्लूरल के साथ आएगा। एक ट्रिक ये भी है छोटी सी, अगर आप हैज और हैव में, जैसे छोटे बच्चे हैं थर्ड वर्ड के जिनको ये आइडिया नहीं है कि हैज हैव किसके संग लगेगा, ये ट्रिक उनके लिए है। तो हमने क्या किया, उसके बाद हमने क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाई। हेल्पिंग वर्ब में परफेक्ट में क्या लगेगी वो मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ, हैज या हैव लगेगी। उसके संग क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। थर्ड फॉर्म के बाद जो आप का रिमेनिंग पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है। भाई देखिए, किसी भी सेंटेंस के 2 टुकड़े, 2 पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है एक प्रेडिकेट होता है। तो आगे का अधिकतर नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट में आता है और वर्ब से लेकर के पीछे जितना भी पोर्शन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो चूंकि वर्ब को हम आपको स्पेशली डिफाइन कर रहे हैं कि वर्ब कौन सी लगनी है, इसलिए रिमेनिंग पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इसके बाद लग जाएगा। तो क्या बनेगा, राम हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। राम ने अपना काम खत्म कर लिया है। चलिए अब इसी का नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव में क्या आएगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, राम है। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, हैज या हैव लगाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप हैज लगाइए, प्लूरल है तो हैव लगाइए, वेरी सिंपल। उसके बाद क्या लगाइए, नॉट लगाइए, क्योंकि आपका नॉट हमेशा किसके बाद आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, और मेन वर्ब के पहले आपका नॉट आना चाहिए। उसके बाद आप क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, राम हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। राम ने अपना काम खत्म नहीं किया है। राम ने अपना काम खत्म नहीं किया है। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। तो सिंपल सी बात है, इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरीज उठा करके हम आगे रख देते हैं और बाकी सारी चीजें पीछे चली जाती हैं। तो वो, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो क्या बन जाता है, इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैज या हैव लगाएंगे हमारे नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। हैज और हैव सब्जेक्ट से भी पहले आ गया। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ वर्ब लिख देंगे और लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह क्या बन जाएगा, हैज राम कंप्लीटेड हिज वर्क। क्या राम ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, हैज राम कंप्लीटेड हिज वर्क। मैंने अपनी समझ से बहुत ही साधारण और बहुत ही सिंपल भाषा में आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है। उम्मीद है बच्चों कि आपको ये समझ में आ गई होगी कि जो काम पहले ही खत्म हो चुका है, चाहे वो जस्ट अभी खत्म हुआ चाहे थोड़ी देर पहले खत्म हुआ, वो हमेशा क्या होता है, परफेक्ट होता है। परफेक्ट मतलब कि वो काम खत्म हो चुका है, अब उसमें गड़बड़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। परफेक्ट चीज कब होती है, जब वो अच्छे से हो जाए। तो परफेक्ट है दैट मीन्स वो अच्छे से हो चुकी है। और इसमें अधिकतर क्या होता है, खा चुका है, जा चुका है, ले चुका है, पढ़ चुका है, लिख चुका है, सुन चुका है, सो चुका है, अधिकतर चुका है चुकी जैसे पे खत्म होते हैं। या कभी कभी कर लिया है, खा लिया है, ले लिया है, सो लिया है पे भी खत्म हो सकते हैं। तो आपको केवल उसका हिंदी में जब आप ट्रांसलेट करके उसके साथ टेंसेस को सीखने की कोशिश करें तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि क्या बता रहा है, क्रिया क्या खत्म हो चुकी है। अगर क्रिया खत्म हो चुकी है तो वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। चलिए अब कल के सेशन में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।